यानी कि गुथा हुआ आटा। बच्चों आटा किस चीज से बनता है? जिस आटे का सवाल आपने मेरे से पूछा है वो है गेहूं का आटा। तो गेहूं का आटा अगर आपने कभी हाथ में पकड़ के देखा हो तो पाउडर जैसा हो जाता है ना। सेम जैसे स्पंज का केस है ना, वैसे ही आटे का केस रहता है कि आटे के जितने भी पार्टिकल्स होते हैं ना गेहूं के, उनके बीच में स्पेस होता है। यही एक कारण है कि वो अपने बीच के उस स्पेस में पानी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है जब आप आटा गूंथते हो तो। और क्योंकि उस स्पेस में वो वाटर आ जाता है और वाटर की वजह से भी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, जिसकी वजह से आप जो डो है या गुथा हुआ आटा है उससे आप रोटियां बना सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। पूछा अगर कोई और क्वेश्चन है तो फिर मुझे पूछिएगा। एक और स्टूडेंट का क्वेश्चन आया था कि क्या सॉलिड लिक्विड्स की तरह अपने कंटेनर का शेप ले सकता है? कल हम लोगों ने ये डिस्कस किया था ना कि एक ग्लास पानी है तो अगर मैं पानी को इस ग्लास में डाल दूंगी तो पानी इस ग्लास के आकार का हो जाएगा। अगर मैं पानी को इस बोल में डाल दूंगी तो इस बोल के साइज का हो जाएगा, है ना, उसी के शेप में आ जाएगा। तो क्या लिक्विड ऐसा कर सकता है? सॉरी, क्या सॉलिड ऐसा कर सकता है? नहीं, सॉलिड ऐसा नहीं कर सकता। अब इसकी एक फिक्स बाउंड्री है बच्चों, और ये कंप्रेस भी नहीं हो सकता। तो इसको हम जैसे रखेंगे ये वैसा ही रहेगा अप टिल द टाइम हम इसका टेम्परेचर चेंज करके इसको मेल्ट ना कर दें, और मेल्ट कर देंगे तो ये सॉलिड नहीं बचेगा। अब अगर आप बात करें स्पंज की, तो जितने भी सॉलिड्स जिनमें एयर गैप्स हैं उनको आप कंप्रेस कर सकते हो, लेकिन जब आप उसको बाहर निकालोगे उस कंटेनर से जिसमें आप उसको रखना चाहते थे तो फिर वो वापस से अपनी जगह पे आ जाएगा रबर बैंड की तरह। इसका मतलब ये हो गया कि सॉलिड को आप कंटेनर की शेप नहीं दे सकते हो। उसका सिर्फ एक ही तरीका है कि सॉलिड को आप मेल्ट करना शुरू कर दो। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। बच्चों कल हम लोगों ने पढ़ा था कि मैटर हमारे तीन तरीके के होते हैं, तो सॉलिड, एक लिक्विड और एक हमारा गैसियस फॉर्म होता है, ठीक है ना। अब बेसिकली हम आज के इस लेक्चर में ये पढ़ेंगे कि क्या हम इन तीनों को आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं। वैसे तो आंसर बहुत सिंपल है, मैं आपको एक बहुत इजी एग्जांपल से बताती हूँ। आप आजकल बर्फ का इस्तेमाल करने लग गए होंगे ना। जब आप बर्फ को बाहर निकाल के रखते हैं तो वो क्या बन जाता है? पानी बन जाता है ना, वाटर। और अगर वो वाटर थोड़ी देर के लिए भी आपने धूप में रख दिया या बड़े बर्तन में रख दिया और टेम्परेचर ज्यादा है, खास अब मैं तो बोलूंगी कि आप उसको धूप में रख दो जाकर, तो वो वाटर क्या हो जाएगा? सारा इवेपोरेट हो जाएगा। इसका मतलब कि वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आइस क्या है बच्चों? सॉलिड है। और आइस से पिघलकर जो वाटर बन गया है वो क्या है? लिक्विड। और अगर लिक्विड को हम धूप में रख देते हैं